डॉक्टर साहब, आपने भी SIFC का जिक्र किया और ये उनकी बड़ी कामयाब काविश हैं। आज भी उनका एक बड़ा कलीदी किरदार रहा इस इवेंट की कामयाबी में, क्योंकि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या उसकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, वहाँ से हमें कुछ ऐसी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ इत्तलात मौसूल हुई। अब ज़ाहिर है कि इन चीज़ों को बड़ा टाइमली हमें ओवरकम करना पड़ेगा अगर हमें ये सारे प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने हैं। तो देखिए, ये एक जैसा मैंने कहा कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होगा। इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेचुरली बिजनेस चेंबर का और बिजनेस कम्युनिटी का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का रोल है। अगर आपने किसी किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेशली जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जो माइनिंग का सेक्टर है, इसमें प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास इन्वेस्टर हैं और उनको ऐसे लगे कि ये 5 मुल्क हैं। हमें बिल्कुल मिलके एक सिनर्जाइज अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। और SIFC का मकसद भी यही है कि वो सूबों को, फेडरेशन को मिला के आगे की तरफ बढ़े, और जहां भी कोई रेगुलेटरी बर्डन्स नजर आते हैं उनको रिमूव करता जाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी रेगुलेशंस और NOCs और लॉज हैं जो कि बहुत आउटडेटेड हैं, बहुत पुराने हैं। उससे हम और ऐसे बहुत सारे टैक्स भी हैं जो कि आउटडेटेड और पुराने हैं। उसकी वही फीस होती है जो जिसको RLCOs कहते हैं, रेगुलेशन, लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशन, NOCs एंड अदर्स। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो रिडंडेंट है, ना उससे कोई टैक्स आ रहा है, ना उससे कोई फायदा हो रहा है, और एक अननेसेसरी रेगुलेटरी बर्डन है। उनको रिमूव करें, हार्मनी के साथ चलें। एटलीस्ट इन्वेस्टर को ये नजर आए कि ये दे मीन बिजनेस और ये टेंजेबल रिजल्ट की तरफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।